नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है और उसका भविष्य क्या है। हम लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज़ की। 4-5 साल यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी किया, यूपीएससी नहीं निकला तो पीसीएस में लग जाते हैं। सो ये प्रोडक्टिव टाइम होता है, लाइक 24 से लेके 30 साल, 32 साल की एज होती हो, गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने में चली जाती है। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भविष्य आप देख रहे हो, कभी पेपर लीक होता है, कभी कोर्ट में केस चला जाता है, कभी सीटें इतनी कम आ जाती हैं, कभी 5-5, 6-6 साल में कोई भर्ती क्लियर होती है, कभी-कभी भर्ती क्लियर ही नहीं होती। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन यूथ में होता है। और पता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे अचानक से हो रहा है, ये कहीं न कहीं इसके पीछे एक अच्छी खासी साजिश है, ये चीज़ें जानबूझ से की जाती है। जब इलेक्शन आने होता है, जैसे चाहे स्टेट इलेक्शन हो, चाहे सेंटर का इलेक्शन हो, जब भी आने होता है उससे 4-5 महीने पहले आचार संहिता लगने से पहले खूब सारी वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन आता है, खूब सारे फॉर्म भरा दिए जाते हैं और खूब सारा पैसा ले लिया जाता है। फिर वो वैकेंसी जो है 4-4, 5-5 साल क्लियर ही नहीं होती। अगला जब इलेक्शन आता है 5 साल बाद, तब उस वैकेंसी का एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है तो फिर से एग्ज़ाम में चीज़ें चली जाती हैं या फिर कोर्ट में केस चला जाता है। 10-10 साल तक वैकेंसी अटकी पड़ी रहती है। और मान लो कोई बच्चा है जो 22 साल, 21 साल से तैयारी करना स्टार्ट करता है, उसकी एग्ज़ाम चक्कर साइकिल में घूमते-घूमते 32 साल, 33 साल उम्र हो जाती है और वो कहीं का भी नहीं होता। चाहे कोई इंजीनियर करके, कोई बीटेक करके यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसकी वही हाल है, या फिर लोग बीएमए करके ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी किसी भी एग्ज़ाम में लगे होंगे, उनकी वही हाल है। इससे क्या होता है ना कि साइकोलॉजिकली एक डिप्रेशन डेवलप होता है, फ्रस्ट्रेशन, कि हमारे साथ के लोग कितने आगे निकल गए जिन्होंने अपना खुद का धंधा बिज़नेस स्टार्ट किया या फिर बीटेक थे या कुछ थे, वो आईटी में जॉब करने लगे जिसकी वजह से बहुत ऊपर तक पहुँच गए। हम वही 30,000, 40,000, 70,000 की 4800 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, 5400 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, 4600 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, 4200 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, इसी में अटके पड़े हैं और होगा ही नहीं रहा है। प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस में अटक जाते हैं, मेंस निकलता है तो इंटरव्यू में अटक जाते हैं, क्योंकि सीटें 100-150 हैं। आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से ज़्यादा है, देश की आबादी की तो बात ही मत करो। तो इतना मतलब होता है ना, ऊँट के मुँह में जीरा, हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं कि इतना बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है। सो जो देश की एवरेज एज जो है 28 से 30 साल, उत्तर प्रदेश तो और भी, समझ लो उत्तर प्रदेश की एवरेज एज होगी 26 से 27 साल। मतलब यूथ प्रोडक्टिव फेज जो है उस चीज़ से गुजर रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को बोलते हैं, उससे उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। और उत्तर प्रदेश में ये हाल है एम्प्लॉयमेंट की, मतलब कुछ भी, कोई वैकेंसी नहीं आती। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि चुनाव हारे सब कुछ, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। चाहे वो टीचर को लेके वैकेंसी हो या ग्रुप ए में आर ओ पेपर कैसे लीक हुआ आपने देखा, यूपी पुलिस का पेपर कैसे लीक हुआ आपने देखा, अभी नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, पीसीएस का पेपर लीक हो जा रहा है। अब सोचो 17 मार्च को यूपी पीसीएस होना था, अब 27 अक्टूबर को चला है, क्या गारंटी एक पेपर लीक नहीं होगा। हर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि पेपर लीक हो गया तो सारी मेहनत बेकार। उस फुल कॉन्फिडेंस से आदमी तो प्रेयर ही नहीं कर पा रहा है। और आर का तो वही हाल है, आर 22 दिसंबर को है, फिर चीज़ वही चीज़ें होंगी। मीन्स यूपीएससी में भी इतना फ्रॉड हो रहा है, हम आए दिन देखते रहते हैं, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के सिलेक्शन ले जा रहा है, कोई चीटिंग करते पकड़ा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपने बैकअप प्लान के बारे में सोचिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, साथ में कोई ना कोई बैकअप प्लान कीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप कोई जॉब देखिए, पार्ट टाइम जॉब ही सही। आपका जब यूपीएससी निकलना होगा या फिर पीसीएस निकलना होगा, हो जाएगा। या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ यूपीएससी पे मत फोकस कीजिए, 1-2 अटेम्प्ट देखिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगी किस लेवल का कंपटीशन है। सिर्फ ज्ञान से यहाँ नहीं होता है, यहाँ किस्मत भी बहुत ज़्यादा चलनी ज़रूरी होती है। प्रीलिम्स में अटक गए, मेंस में अटक, कहाँ अटक जाए कुछ नहीं पता। 4-4, 5 साल देखोगे तो पीछे खत्म हो गए। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए चले गए। कोचिंग वालों का तो काम ही है, वो मोटिवेशन करते रहेंगे, अगली तैयारी करो, अगली तैयारी करो। भाई 6 अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हुआ, फिर पीसीएस दो, बोलेंगे नहीं भाई। बैकअप बैकअप के बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे आप यूट्यूब चैनल बना लो, आपको नॉलेज है तो यूट्यूब पे आप पढ़ा सकते हो, ज्ञान दे सकते हो। या फिर आप कोई आईटी जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, सेल्स में तो विदाउट एक्सपीरियंस सेल्स की बहुत सारी जॉब्स हैं। कंटेंट क्रिएटर बन जाओ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मतलब कुछ ना कुछ एक बैकअप का सोचो, उससे क्या होगा ना कि आप एक शुरुआत की जो 1-2 साल होते हैं ना, तो आप प्रिपरेशन जोन में होते हो, तो आप 4-5 घंटे कोचिंग में निकल गए, 5-6 घंटे 6 घंटे आपने सेल्फ स्टडी की या लाइब्रेरी में दिया, आपका टाइम निकल जाता है 1-2 साल शुरुआत के जो अटेम्प्ट होता है। उसके बाद क्या होता है ना, ना तो आपका उतना कॉन्फिडेंस रहता है, ना तो मोटिवेशन रहता है। उस समय आपको एंग्जायटी स्टार्ट हो जाती है, अगर नहीं हुआ तो डिप्रेशन, यार घर वालों से पैसे ले रहे हैं, घर वाले ऐसा बोल रहे हैं, वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब इश्यूज़ आते हैं, तो इन सब इश्यूज़ से बचने के लिए और अपने आप को कहीं पे एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ बैकअप पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वर्स्ट केस में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप बैकअप को आगे ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मुंह में, मान लो कि आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपने 2 अटेम्प्ट दिए, आपका किसी भी स्टेज पे प्रीलिम्स
मीन्स में नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई लेवल अपना उस लेवल का नहीं है, थोड़ा और रगड़ना पड़ेगा। साथ में एक बैकअप लाइक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, या कोई पार्ट टाइम जॉब, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंटेंट क्रिएटर या एवुलेटर जो कॉपियाँ चेक करते हैं वो सब कर लो। फिर जब मान लो 2-3 साल और दे तो आपका हो जाता है सिलेक्शन, तो वेल एंड गुड। साथ में पीसेस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो उस केस में आपका बैकअप जो चलता रहेगा, तो 2 साल 3 साल उस बैकअप पे आपने काम किया था। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल बनाया, तो 2 साल अगर आपने उसमें वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे वीडियो डाल रहे हो, तो आपका 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप उसको फुल टाइम कर सकते हो, उससे अर्न कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो बहुत सारे एजुकेटर के साथ। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसके थ्रू आप जॉब पा सकते हो, टीचिंग की जॉब पा सकते हो, या फिर आप आईटी में दोबारा जा सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम जॉब किया, आपको टेक्नोलॉजी पता है, आजकल डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सेल्स में जा सकते हो, और कहीं ना कहीं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ साथ में बैकअप कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ तैयारी से बाहर की दुनिया को भी आप महसूस कर रहे हो, समझ पा रहे हो। उससे ना आपका जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो कम होगा। और आपको हमेशा ये चीज़ लगेगा कि मेरे पास एक बैकअप प्लान है, चाहे वो पीसीएस का प्लान हो, या फिर कोई बिजनेस प्लान हो, या फिर यूट्यूब का ही प्लान हो। यूट्यूब को लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एटलीस्ट क्या है कि आप डेली आप 5-10 मिनट का वीडियो बना के ना देगा अपना जो अंदर की भड़ास होती है उसको निकाल सकते हो। और ये भड़ास ना बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। उसको सुनने वाला भी कोई चाहिए, सुनाने वाला भी चाहिए। उससे लोग कनेक्ट होते हैं। आप कमेंट पढ़ोगे तब लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे लोग हैं। टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, उसमें चैट पढ़ो, तब समझ में आएगा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन सब लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, आप अपने लिए मॉनिटरी लेवल पे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, क्या भविष्य होगा इसका नहीं पता, बट मैं अपने टाइम पास के लिए, मुझे जो मेरे थॉट्स आते हैं, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं प्रीवियस, या फिर जैसे मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मैं यूपीएससी की तैयारी पीसीएस दोनों साथ कर रहा हूँ। तो मेरे जो इनपुट रहे हैं, मेरे नोट्स जो बने हुए हैं, या फिर जो मैंने स्टडी मटेरियल फॉलो किया, या फिर मेरा कुछ प्रीवियस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसको इसके थ्रू मैं अपना जो है कन्वे करता हूँ। जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं उसको कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो आने वाले टाइम में मेरे लिए एक मॉनिटरी सपोर्ट भी हो जाएगा, एक बैकअप प्लान भी डेवलप हो जाएगा। और मैं वर्स्ट केस में अगर कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं टीचर बन सकता हूँ, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपके जो थॉट्स चल रहे हो, तो उस थॉट को आप वीडियो के थ्रू कन्वे करते हो, तो आपका थोड़ा एक पॉजिटिव, कहीं कहीं ना कहीं आप बात कर रहे होते हो लोगों से, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप होता है माइंड में, जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें से आप पढ़ाई में दोबारा कंसंट्रेट कर सकते हो, और एक प्रेशर नहीं रहेगा भाई बैकअप प्लान नहीं है मेरे पास। ये भी समझ में आएगा बहुत सारे लोग। क्योंकि क्या होता है, लोग दिल्ली में रहते हैं, फिर घर पे भी आके, तो घर पे तो और भी इन्वायरमेंट खराब होता है। तो वो एक होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, वो नहीं रियलाइज होगा। अब इससे फॉर एग्जांपल अभी 2 महीने बाद यूपीपीसीएस का एग्जाम है। अब बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं, पता नहीं पेपर आउट हो जाए, क्या पढ़े ना क्या पढ़े। तो एक ऐसा एक होता नहीं कम्युनिकेशन चैनल मैंने डेवलप किया है। अगर आप लोगों को हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में डाल रखा है डिस्क्रिप्शन, उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मैं भी आप लोगों से बात कर सकता हूँ। एक कम्युनिटी डेवलप होगी, जिस कम्युनिटी डेवलप होगी तो हम एंजाइटी, डिप्रेशन जो होता है ना, उस फेज से ना बाहर निकल पाएंगे। और दूसरा क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स समझ लेंगे। अरे भाई, जो इस फील्ड में ना, उस फील्ड की तरह समझ सकता है। जो तैयारी में है वो तैयारी वालों की हालत समझ सकता है। लोग प्रिपेयर करते भाई, सीटी जो 70-80 सीटें हैं, तुम भले टॉपर रहे हो भाई, 70-80 हो सकता है उस साल सबसे बेस्ट बैच आ गया हो तो आपका ना हो। तो किसी भी फेज पे तुम कितने भी कॉन्फिडेंट हो, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, इंटरव्यू किसी के लिए शॉर्ट नहीं हो सकते। आप अपना बेस्ट दे सकते हो। उस बेस्ट में अगर सबसे बेस्ट आपका दिन है, एग्जाम के दिन आपने जितना आपने प्रिपेयर किया उसका 80% अगर परफॉर्म कर ले गए, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। मेंस के लिए भी है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आपका मेंस में निकल जाता है। बट बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है उस साल बहुत अच्छा कंपटीशन हो, ये भी हो सकता है, सीटें कम ज़्यादा हों, क्राइटेरिया रिजर्वेशन की होती है वो भी मैटर करता है, और भी पॉलिटिकल बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम हमारे बस में नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि सुबह जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर पे हो, या फिर दिल्ली, प्रयागराज, या फिर मुखर्जी नगर, कहीं पे भी हो, तो एक अपना एक रूटीन बनाओ। थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, कुछ दोस्तों से बात करो, कुछ राइटिंग का करो, लिख सकते हो डायरी वगैरह में पोएम्स, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, वो लिखो। थोड़ा थॉट्स होते हैं उनको किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करो, किसी यूट्यूबर को जिसको तुम्हें पसंद हो उसके कमेंट में डालो। हो सकता है उससे आपको लोग जानना शुरू करें, पसंद करें। या फिर बहुत सारे ब्लॉगिंग साइट हैं, वहाँ पे डालो। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम तो यूज़ करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो उसमें मत जाना। टेलीग्राम में किसी चैनल पे थॉट्स डाल सकते हो, वीडियो बनाओ, बात करो लोगों से, थोड़ा सा एक मेडिटेशन करो, शाम को वॉक करो, कुछ दोस्तों से बात करो। इससे आपको फोमो ना फीलिंग हो, और साथ में बैकअप पे भी काम करते रहो। 2 घंटा 1 घंटा का डेली दे सकते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। इवन सैटरडे संडे में भी दे सकते हो, तो आपके बैकअप पे काम हो जाएगा। तो इस पे कोई बात करना नहीं चाहता रियलिटी। लोग बोलते हैं ट्रिक्स बता दूंगा, टिप्स बता दूंगा। अरे घंटा कुछ नहीं होता है टिप्स ट्रिक। जिसका दिन होता है उसका होता है लिटरली।
सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट एक्चुअल रियलिटी यही है। जब फटती है ना तो फटती फिर कुछ समझ में नहीं आता किसी को। कोई बोल दे ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं यार, नथिंग। जिस दिन आपका दिन होगा, हाँ बोलते हैं बहुत लोग नशे ही बोलते हैं, एफर्ट डाल रहे हो ना, यू आर डूइंग योर बेस्ट। जो कमियाँ उसको आप, जो भी आपको मेंटर गाइडर मिले उससे गाइडेंस लो। कोचिंग की हेल्प ले सकते हो, कोचिंग की हेल्प लो, यूट्यूब के थ्रू ले सकते हो, कोई पर्सनल मेंटर मिल जाए उनके थ्रू लो। बहुत सारे मटेरियल्स हैं उनको फॉलो करो, PYQs करो। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं जिससे नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बट उस गलतियों को फाइंड आउट करो। उसकी वजह से डिप्रेशन एंजाइटी में मत जाओ कि अब क्या होगा, मतलब दुनिया का, तो मेरे दुनिया को तब नहीं है भाई, आपसे दुनिया है, आप दुनिया से नहीं हो। सिंपल सा फंडा है, समझ रहे हो ना। ये जस्ट एग्जाम है, इस एग्जाम को एग्जाम रहने दो, इस जर्नी को एंजॉय करो। जब तक की जर्नी है, होना होगा होगा, होना नहीं होगा नहीं होगा। उसके बाद बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। आप तो बहुत लकी हो कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। कुछ लोग तो वैसे बैठे पड़े, उनको पता ही नहीं यूपीएससी क्या होता है, बस वो रील्स देख के मोटिवेशन आ जाता है कि अरे पुलिस की स्टार देख लिया, IPS लिखा हुआ है, IS है, वो गाड़ी से उतर रहा है। भाई वो नहीं है। यू वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, राइट? तो किसी भी तरीके से आप दे सकते हो, टीचिंग के थ्रू दे सकते हो, सिविल सर्वेंट बन जाते हो उसके थ्रू दे सकते हो, NGO के थ्रू दे सकते हो, इवन कोई भी लाइफ में जॉब करोगे उसके साथ कर सकते हो। इवन आप 100 रुपये भी कमा रहे हो, 10 रुपये भी सोसाइटी में हेल्प कर सकते हो, गरीब को पढ़ा सकते हो। एक दो गरीब को, उनकी पूरा एजुकेशन को जो है फाइनेंस कर दो। आपके रिलेटिव में बहुत सारे लोग होंगे इनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, उनको थोड़ा सा, उनके बच्चों को थोड़ा फाइनेंशियली आप सपोर्ट दे सकते हो, उनको एक अच्छा एजुकेशन दिला सकते हो, अच्छे स्कूल में दिला सक्सेसफुल। तो ये भी सोसाइटी का ही पार्ट है ना। हर कोई अपनी फैमिली के एक दो लोग जिनकी फैमिली मतलब फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है उनकी हेल्प कर दे तो वो लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे, तो वो लोग भी आगे ऐसा करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट चैन। मतलब यही नहीं कि हम सिविल सर्वेंट बन के सोसाइटी में अच्छा कर सकते हैं, नो यार। सिंपल सा एक कुछ भी हो, उसके थ्रू अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो वही सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट है। तो जो भी करोगे आप, सेलेक्ट होते हो नहीं हो तो डजेंट मैटर, अनटिल अनलेस आपको रियलाइज हो जाएगा आप हो क्या। अपने पोटेंशियल को समझो, डिप्रेशन में मत जाओ, एंजाइटी में मत जाओ। ये सब सोचने से डेवलप होता है, ये सब परमानेंट नहीं है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है। तो ये थॉट्स जो है इनको डेवलप ही मत देने दो। इतना तो आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ें थॉट्स से होता है। जब डोपामाइन एक्टिव होगा तो आप अच्छा अच्छा सोचोगे। उस डोपामाइन को एक्टिव करो, योगा करो, वॉक करो, रन करो, दोस्तों से बात करो, राइटिंग करो, कुछ पोएम्स वगैरह जो लिख सकते हो, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखो, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके बायोस पढ़ो, रील्स मत देखो, फालतू वीडियोस मत देखो, कुछ कंटेंट क्रिएट करो। इवन जो सब्जेक्ट आपको पसंद है पढ़ना पढ़ाना, उसमें होपफुली आप कुछ वीडियोस बनाओ, टीचिंग करो, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे आपका टाइम पास भी होगा, डिप्रेशन एंजाइटी भी नहीं आएगी, और अच्छा भी कहीं ना कहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, मनी ठीक है, इतना समझ में आया, इकोनॉमी से चलती है सब कुछ, बट इकोनॉमी कहीं भी डेवलप की जा सकती है अगर आप काबिल हो ना। लिटरली आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो, सोसाइटी के लिए शायद मैटर करेगा, बट अगर सच में आपको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, सब कुछ है, तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू करके भी आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए, पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, बट एटलीस्ट देखो आप 30s में हो या फिर 25+ में हो, अभी आपके पास 30 साल और ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी आने वाले टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते ना। अपने आप को जितना मेंटली फिट रखोगे उतनी अच्छी आपकी उम्र होगी, उतना अच्छा लाइफ में कर पाओगे। एक लेवल तक एग्ज़ाम है, समझ में आता है, होता है नहीं होता नहीं, कंपटीशन है भाई, सबका नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। इससे जो पॉजिटिव चीज़ ले, MS धोनी बोलता है, वर्क ऑन प्रोसेस। रिजल्ट हमारे बस में नहीं है, आउटकम हमारे बस में नहीं है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं। अपने आप को मेंटली, फिजिकली, समझ रहे हो, फिट रखो, सब कुछ अच्छे से करते रहो। ये सब डिप्रेशन एंजाइटी से फालतू चीज़ें, इसको इग्नोर करो। ऐसे जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं उनको दूर करो, अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ो, अच्छे अच्छे कंटेंट देखो, सब कुछ करो। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अगर देखो किसी को कुछ भी डाउट है साइकोलॉजिकली, मेंटली, या फिर मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो कमेंट में प्लीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको सॉर्टेड करने की कोशिश करूँगा, आपसे पर्सनल बात करूँगा। टेलीग्राम चैनल में भी डाल सकते हो, उसमें भी 1-to-1 में बात करूँगा। आपको फ़ोन भी कर सकता हूँ मैं, अगर ज़्यादा आपको कोई पर्सनल इशू होगा, पर पढ़ाई से रिलेटेड इशू है उसको भी करो। देखो यार, अच्छी ज़िंदगी जीना है। अब ये मतलब नहीं है ना कि यूपीएससी की तैयारी में है तो अपने आप को ही बर्बाद कर लिया, कुछ मतलब नहीं है। अच्छे से करो, फोकस करके करो, सब बढ़िया से होगा। लाइफ है यार, मस्त जो बिंदास हो। आई होप थोड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी से हटाओ, बिंदास रहो। जिन सिंपल से एक फंडा बना के रखो, दो चीज़ याद रखो, कोई डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता। लोग बोलते हैं यार तुम्हें डिसीजन गलत ले लिया, तुम्हें तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। डिसीजन अच्छा और बुरा नहीं होता, उसके आउटकम होते हैं, वो डिसाइड करते हैं डिसीजन अच्छा था या बुरा। कल को तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, फेल हो जाओगे, अरे यार फालतू इतना साल बर्बाद किया था, कोई धंधा कर लेते, जॉब कर लेते। ये दुनिया है, वो कहती रहेगी, उसको इग्नोर करो। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, आप दुनिया से नहीं हो, दुनिया आपसे है। ठीक है, पहले अपने आप को अच्छा रखो,
तो दुनिया बदल लोगे, दुनिया समाज सेवा। पहले अपने आप को अच्छा रखो, स्वस्थ रखो, अच्छा रखो, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होगी, वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।